दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारी धरती माँ हमेशा से ऐसी ही थी जैसी आज है, या हमेशा से ऐसी ही रहेगी? अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। धरती इंसानों के आने से पहले भी थी और शायद हमारे जाने के बाद भी रहेगी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अक्सर ये जानने के लिए रुचि रखते हैं कि ये पृथ्वी क्या थी और आगे चलकर क्या बच सकती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे पृथ्वी का अतीत, आज और इस ग्रह का भविष्य। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आज है। सैकड़ों सालों तक तो पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं था, क्योंकि पृथ्वी इतनी तेज घुमा करती थी कि कोई भी यहाँ टिक न पाए। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरने की वजह से पानी आया, गैसेस बनना शुरू हुई और फिर शुरुआत हुई धरती पर जीवन की, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से, जो पृथ्वी पर पहला जीव बना। इसके बाद समुद्र के अंदर रह रहे इन माइक्रो जीव ने खुद को बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद सूरज की किरणों की वजह से पानी के अंदर जन्म ले रहे जीवों ने कार्बन को पानी और ग्लूकोज में तोड़कर पहली बार ऑक्सीजन का निर्माण किया, और यहाँ से शुरू हुई धरती पर जीवन की शुरुआत, जिसने समुद्र में रहने वाले पौधों को जन्म दिया। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते बढ़ाते 2 बिलियन साल निकल गए। लगभग फिर धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट तैयार हुआ, जिसका नाम था रोडिनिया। तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। दिन बढ़कर 18 घंटे हो चुके थे। इसके बाद एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे ओजोन नाम की एक गैस बनी, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने लगी, जिसने ईवान की शुरुआत को एक आधार दिया। अगले 150 मिलियन साल तक इस गैस की परत काफी मोटी हो गई। इसके साथ ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ने लगी। इसके साथ ही बढ़े समुद्र में रहने वाले जीव, और विज्ञान कहता है कि मनुष्य का पहला अस्तित्व भी समुद्र के अंदर ही पैदा हुआ, जिसने लाखों साल के एवोल्यूशन के बाद खुद को आज ये रूप दिया है। एवोल्यूशन के बाद जब इंसान पृथ्वी पर रहने लगे तो उन्हें इस ग्रह के तौर तरीके मालूम नहीं थे, तो उन्होंने अपने तरीके से इस ग्रह को अपने और आने वाली पुश्तों के लिए रहने लायक बनाना शुरू किया। शिकार के लिए हथियार बनाए गए, खाना पकाने के लिए पत्थर से आग का निर्माण किया गया। धीरे धीरे इंसान खुद को जानवरों से ज्यादा बलवान और समझदार मानने लगा, और फिर उन्होंने पूरी पृथ्वी को सिर्फ अपने रहने लायक बना दिया। इवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है, यही संसार का नियम है। इंसानों ने धीरे धीरे हर चीज को अपने फायदे के लिए देखना शुरू कर दिया। जहां से कोयला मिला वहां गड्ढे कर दिए गए, जहां पेट्रोल मिला उसे अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया, बगैर ये सोचे कि इस वृद्धि का ग्रह पर क्या प्रभाव हो सकता है। जब इंसान तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था, तब उसने किसी के बारे में नहीं सोचा। लेकिन आज हम इंसानों की नासमझी और समझदारी दोनों देख सकते हैं। पहले जहां लोगों को पृथ्वी पर भी रहना नहीं आता था, आज हम लोग सौर मंडल तक पहुंच गए हैं और मार्स तक जाने के सपने देखते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें और तकनीकी बढ़ोतरी का तो कोई जवाब ही नहीं। सफर करने से लेकर घर में काम करने के लिए हर तरह की मशीनें हमारे पास हैं। लेकिन अगर आप बात करें वातावरण की, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और हमारी तकनीकी विकास की वजह से वो अब अपना असली आकार खो चुका है। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की वजह से परेशान है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी नासमझी के कारण हुआ है। और मजे की बात यह है कि मशीनों से उपजी जलवायु परिवर्तन की स्थिति को भी हम मशीनों से ही ठीक कर रहे हैं। अब इंसान मशीनों के बिना अपना जीवन नहीं सोच सकता। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 50 से 100 सालों के अंतर्गत पृथ्वी पर इंसानों का हर तरह का काम करने के लिए रोबोट्स बनाए जाएंगे। आने वाले समय में विज्ञान इतनी तरक्की कर लेगा कि हमारे पास हर तरह की बीमारी का इलाज होगा। लेकिन क्या हरियाली और विज्ञान साथ साथ बढ़ सकते हैं? यदि आज की हालत देखी जाए तो नहीं। इसीलिए जब धरती पर आज से भी ज्यादा तकनीकी विकास होगा और विज्ञान में और बढ़ोतरी होगी, तो वातावरण धीरे धीरे मानो खत्म ही हो जाएगा।
बिना वातावरण के हमें वो गैसेस मिलना मुश्किल हो जाएगा जो हमें जिंदा रखती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान खत्म हो जाएंगे। हमने आपसे कहा था कि इंसान सबसे समझदार प्रजाति है। हमें मालूम है कि पृथ्वी पर इस प्रदूषण और हमारे तकनीकी विकास के साथ कुछ सालों में रहना संभव नहीं होगा, तो हमने अभी से दूसरे ग्रहों जैसे मंगल ग्रह पर जीवन शुरू करने के तरीके सोचने और उन पर काम करना शुरू कर दिया है, ताकि विपदा की घड़ी में जल्द से जल्द इस घर को छोड़कर दूसरे घर जाया जा सके। कहा जाता है कि सैकड़ों सालों बाद अगर कोई इंसान दोबारा धरती पर आया तो उसके लिए ये मानना कि कभी इंसान यहाँ पर रहा करते थे बहुत मुश्किल होगा। और ये भी हो सकता है कि धरती किसी उल्का पिंड से टकरा जाए और सब कुछ नष्ट होकर फिर से इस ग्रह पर हिमकाल की शुरुआत हो। धरती का भविष्य क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, इतना तो मैं पक्का कह सकता हूं।